सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, नई जानकारी है और आज 5 जुलाई का ये बेहद खास अपडेट जिसमें आपको बताने वाले हैं कि किसके खाते में पैसा क्रेडिट हुआ, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, आपके शहर कब मिलेगा यूपी पेंशन का पैसा। पूरी जानकारी देख लीजिए, अंत तक बने रहिए क्योंकि ये खास अपडेट सिर्फ आपके काम की है। अच्छा, वहीं पर यूपी सरकार ने एक और बड़ा तोहफा दिया है। यूपी में बेटियों को 25,000 रुपए देगी योगी सरकार, सीधे खाते में आएगा पूरा पैसा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत बेटियों को जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक अब कुल 25,000 रुपए आर्थिक सहायता 6 किस्तों में दी जा रही है। तो योगी सरकार का ये बड़ा तोहफा है अपने बेटियों के लिए भी। ये आप काम कर लीजिए, कन्या सुमंगला योजना के तहत पैसा मिलता है। 15,000 रुपए से बढ़ाकर इसको 25,000 रुपए किया गया है। ये पैसा कब कब मिलता है इसको स्क्रीन पर देख सकते हैं और इस समय के लिए आप अप्लाई कर दे। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं 6 किस्त में पैसा मिलता है। पहली किस्त बेटी के जन्म होने पर 6 महीने के भीतर ही अप्लाई करने पर मिलता है 5,000 रुपए। दूसरी किस्त बेटी अगर 1 साल की हो गई है, पूरा टीकाकरण हो गया है तो 2,000 रुपए और क्रेडिट होगा। इसमें सिर्फ एक बार आपको आवेदन करना है, बाकी पैसा समय समय पर क्रेडिट हो ही जाएगा। स्कूल में कक्षा 1 में जब एडमिशन कराएंगे तो 3,000 रुपए मिलेगा। बड़ी होकर जब क्लास 6 में आपकी बेटी जाएगी तो 3,000 और मिलेगा। हाई स्कूल से पहले कक्षा 9 में एडमिशन कराने पर 5,000 मिलेगा। 10वीं 12वीं के बाद ग्रेजुएशन या 2 साल की डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन में 7,000 मिलेगा। जन्म से लेकर कॉलेज तक कुल 25,000 रुपए क्रेडिट होंगे। आवेदन कर दीजिए। अगर आप कमेंट करेंगे तो पूरी डिटेल भी हम इसके लिए लेकर आएंगे। अब आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे थे जिसमें चलते ई रिक्शा को बंद करने वाला ऐप काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया था। बदमाश ब्लूटूथ के जरिए बैटरी ऑफ कर देते थे। इलेक्ट्रिक कार, स्कूटर को फिलहाल खतरा नहीं है, लेकिन आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं दिल्ली समेत कई शहरों में ई रिक्शा चालकों के लिए परेशानी बन गए 7 ऐप्स को सरकार ने ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दे दिया है। इनमें बैड बीएमएस, स्मार्ट बीएमएस, लॉजिसी, ये सब शामिल है। आईटी मंत्रालय ने इसकी जानकारी शुक्रवार को दी। हालांकि ये ऐप प्ले स्टोर पर अब भी मौजूद हैं, लेकिन जल्द ही ये काम करना बंद कर देंगे, इनको हटा दिया जाएगा। वहीं काशी विश्वनाथ मंदिर की व्यवस्था को ठीक कराने के लिए उठी मांग, वकीलों ने डीएम को दिया ज्ञापन। कहा कर्मचारियों की जांच हो, गर्भगृह के चारों गेटों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। आपने बिरयानी वगैरह तो खूब खाई होगी, लेकिन रेस्टोरेंट में वेज बिरयानी में मिल गया मरा कॉकरोच, उसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ है। दोस्तों, आजकल लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ ही तो हो रहा। बच्चों की तबीयत खराब होने पर परिजनों ने हंगामा कर दिया। खाद्य विभाग ने लिया था सैंपल। विजुअल आप देख सकते हैं। स्वरूप नगर स्थित वैद्यम रेस्टोरेंट में वेज बिरयानी के अंदर मरा कॉकरोच निकलने के बाद शुक्रवार शाम करीब 6 बजे रेस्टोरेंट संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। आपको बता दें, वेज बिरयानी में मरा कॉकरोच निकलने पर बुधवार को रेस्टोरेंट में हंगामा हुआ था। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन की किस्त का इंतजार अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने पेंशन की अगली किस्त का पैसा सीधे खातों में भेजना शुरू कर दिया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने जा रहा। तारीख और पेंशन राशि में बढ़ोतरी को लेकर भी खास अपडेट है। दोस्तों, इस बार अप्रैल, मई, जून महीने की पेंशन एक साथ भेजी जा रही है। अगर किसी को मिल गया है तो कमेंट कर दीजिए भैया कि कितना आपको मिला है, क्योंकि कुछ पेंशन धारकों ने मेरे पास कमेंट किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ मुझे 3,000 ही अप्रैल, मई, जून का मिला है। लाभार्थियों को प्रति महीने 1,000 की दर से 3 महीने का सिर्फ 3,000 रुपए ही मिला, जबकि सरकार को 1,500 रुपए के हिसाब से पैसा देना था। लेकिन आपके लिए एक और बहुत बड़ी खुशखबरी है। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेंशन राशि को बढ़ाकर 1,500 रुपए प्रति महीना यानी हर 3 महीने का 4,500 करने की बड़ी घोषणा कर दी है। यानी आने वाले समय में आपको बढ़ी हुई राशि का सीधा पैसा मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 3,000 रुपए ही तो केवल दिया गया अप्रैल, मई, जून का, जबकि मिलना था 4,500। दोस्तों, 500 रुपए अप्रैल महीने से ही बढ़ा हुआ मिलेगा। लेकिन इस बार सरकार अगर नहीं डाली है तो आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर में ये पैसा जो 1,500 रुपए आपको कम मिला है, सितंबर महीने में उसी के साथ जोड़ कर दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, ये हकीकत है, ये खास खबर है, क्योंकि जानकारी ही ऐसी है। अब बात कर लेते हैं पैसा आपके खाते में कब तक पहुंचेगा। कारण यह है कि बहुत सारे लोगों का पेंशन भेजा जा रहा है। दोस्तों, डीबीटी के जरिए पैसा भेजा जाता है। लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ से ज्यादा है, इसलिए पैसा अलग अलग बैच में ट्रांसफर हो रहा। आपको मिल गया तो कमेंट करिएगा, शर्माइएगा नहीं। 10 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच सभी पात्र लोगों के खातों में पैसा पूरी तरह पहुंच जाएगा। मतलब कि अब आज तो संडे हो गया, उसके बाद सोमवार से बहुत सारे लोगों के खाते में पैसा क्रेडिट होने वाला है। पैसा न आने पर क्या करें? ध्यान दीजिएगा कि अगर 15 जुलाई के बाद तक आपके खाते में पैसा नहीं आया तो इसके 2 बड़े कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह है कि आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है, गड़बड़ी हो गई है, तुरंत बैंक जाकर ठीक करवाइए। दूसरा कारण यह है कि आपने अभी तक अपनी पेंशन की ई-केवाईसी नहीं कराई होगी, तभी पेंशन रुक गया। तो SSPY पोर्टल पे जाके आप पूरी जानकारी देख सकते हैं। PFMS वेबसाइट पे जाके देखिए, बैंक अकाउंट की जानकारी डालकर पेमेंट ट्रैक कर लीजिए। भैया, अब अगर आपको 3,000 रुपए क्रेडिट हुआ है तो चिंता न करें, जो बढ़ा हुआ बाकी का 1,500 रुपए है वो आपको सितंबर तक दे दिया जाएगा।
हेड कांस्टेबल के बंद मकान में 10 लाख रुपए की चोरी हो गई। सीसीटीवी का डीवीआर भी उठा ले गए चोर। लखनऊ में फूट फूट कर रोई है पत्नी, विजुअल आप देख सकते हैं। लखनऊ के बिजनौर थाना क्षेत्र में यह घटना हुई है। हेड कांस्टेबल के बंद मकान में लाखों की चोरी हो गई। चोरों ने घर से 10 लाख रुपए से अधिक के गहने, हजारों की नकदी, सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर चुरा ले गए। घटना का पता शुक्रवार को सुबह चला, पुलिस को सूचना दी गई है। दोस्तों, काशी विश्वनाथ मंदिर गेट पर जवान से कार्बाइन गिर गई, गोलियां चल गई। आपको बता दें, जी हां, काशी विश्वनाथ मंदिर गेट पर गोली चली है। सड़क पर लगी तो गिट्टी पत्थर उखड़कर लोगों को लगे, 3 जख्मी हुए हैं। विजुअल आप देख सकते हैं। तो मानसून आ गया है, भारी बारिश हो रही है। इस भारी बारिश में कानपुर में 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आपको बता दें, मथुरा में बरसात से सड़कें लबालब है, बाइकें बंद हुई। 28 जिलों में आज अलर्ट रहा है। यूपी में मानसून बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने 28 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। आंधी के साथ बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। ज्यादातर जिलों में धूप निकली है, बीच बीच में बादल छा रहे। कानपुर में बारिश से 15 साल का रिकॉर्ड टूट गया। 3 जुलाई को 108 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। 1 जुलाई 2011 को 101 मिलीमीटर बारिश हुई थी। अब यूपी के लगभग 28 जिलों में भीषण बारिश का अलर्ट है। आपके जिले इसमें शामिल हैं। आपको बता दें, कानपुर नगर, कानपुर देहात, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा, मतलब तमाम जिले हैं दोस्तों जहां पर भीषण बारिश होगी। तो ऐसे में आप अलर्ट रहें, इन बारिश के मानसून में बाहर न निकले। अब ज्वेलर के पास भी जमा कर पाएंगे सोना। बैंक के अलावा नए कलेक्शन पार्टनर बनेंगे। नई गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लाने का प्लान है। विजुअल आप देख सकते हैं। अब आप अपने सोने को बैंक लॉकर की तरह ज्वेलर्स यानी सराफा व्यापारी के पास भी जमा कर पाएंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार अगले 2 हफ्ते में एक नई और अपडेटेड गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम GMS का ऐलान कर सकती है। नई स्कीम में देश भर के सराफा व्यापारियों को कलेक्शन पार्टनर्स के रूप में शामिल किया जाएगा, जिससे वे आम लोगों से सोना जमा कर सकेंगे। इससे पहले सिर्फ बैंकों को ही सोना जमा करने की अनुमति होती थी। 40 दिन में घटकर 4 फीट के हो गए बाबा बर्फानी। अमरनाथ यात्रा का आज दूसरा दिन। 23 मई को जारी पहली तस्वीर में आकार 7 फीट था। अमरनाथ में बनने वाले पवित्र शिवलिंग का आकार 4 फीट रह गया है। जवानों ने जो तस्वीर जारी की थी उसमें शिवलिंग का आकार करीब 7 फीट का था, लेकिन अब सिर्फ 4 फीट के रह गए हैं। 29 जून को प्रथम पूजा के दिन हिमलिंग की ऊंचाई 5 फीट से ज्यादा थी, लेकिन बाकी अब विजुअल देख सकते हैं। अमरनाथ की पवित्र गुफा में बने बर्फ की शिवलिंग के पहले दर्शन सुरक्षा में तैनात जवानों ने किए। वीडियो भी उन्होंने ही जारी किया था। वही दोस्तों, बड़ी सेल शुरू हो चुकी है। Amazon और फ्लिपकार्ट पर कमाल की डील है, 80% तक ऑफ है। अगर आप भी खरीदना चाहते हैं इन 3 से 4 दिनों में कोई भी सामान, तो आप इसमें खरीद सकते हैं। Amazon फ्लिपकार्ट पर बड़ी सेल की शुरुआत हो चुकी है। बड़ी छूट मिल रही है, बम्पर ऑफर मिल रहे हैं, डील्स और बैंक ऑफर्स भी मिल रहे हैं। अब जैसे किसी को फोन चाहिए, किसी को फ्रिज और AC खरीदनी है, तो इससे बेहतर समय और हो ही नहीं सकता। ये 6 जुलाई तक चलेगा। Amazon इंडिया पर जारी सेल के दौरान सैमसंग, OnePlus, Vivo के हैंडसेट पर अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा को बेहद ही सस्ते दाम पे खरीदा जा सकता है, जो 88,000 की लिस्ट में शामिल है, जबकि बीते साल इसकी कीमत 1.5 लाख के आसपास थी। आईफोन के मॉडल भी सस्ते हो गए हैं। आईफोन 17 72,900 रुपए का मिल रहा, पहले 82,900 का था। आईफोन 16 की बात कर ले तो ये भी 58,999 का मिल जाएगा। आईफोन 15 की बात करें तो 52,000 का मिल जाएगा। तो बेहतर समय है खरीदारी का, फटाफट खरीद लें। यूपी में 3 रुपए में बिजली देने के लिए सरकार देगी 4.25 प्रति यूनिट सब्सिडी। किसानों को मुफ्त लाइट देने के लिए खोल दिया है खजाना। उत्तर प्रदेश सरकार ने उपभोक्ताओं और किसानों को बड़ी राहत दी है। बिजली पर कुल 20,400 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है। इसके तहत BPL उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट बिजली मिलेगी, जबकि किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। राम मंदिर में VIP दर्शन के नाम पर 25,000 रुपए तक वसूलने का खुलासा। मामले की शुरुआती जांच हो गई है। राम मंदिर VIP दर्शन रिविलेशन सामने आया है। राम मंदिर में VIP दर्शन के नाम पर 25,000 रुपए वसूली का मामला सामने आया। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। ऊर्जा मंत्री बोले, यूपी में बिजली दरें देश में सबसे कम है। आपको बता दें, 7 साल में नहीं बढ़ाई गई दरें। जी हां, यूपी के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने कहा कि यूपी में देश में सबसे कम दरों में बिजली व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है, जिससे लोगों को राहत मिल रही। तो कैंसर के खिलाफ यूपी की बड़ी जंग। योगी सरकार ने तैयार किया 10 साल का रोड मैप। हर मंडल में बनेगा आधुनिक सेंटर। यूजर नेम फीचर पर व्हाट्सएप के बाद टेलीग्राम को नोटिस। सरकार ने पूछा, इससे साइबर अपराधों का खतरा रोकने के लिए क्या कदम उठा रहे। ट्रेवल इंश्योरेंस में सालाना 10% की बढ़ोतरी हो रही है। युवा सबसे आगे हैं। अमीर युवाओं की बदली पसंद। 40% भारतीय छुट्टियां मनाने जापान, मालदीव जैसे नए देश जा रहे। इस बीच दोस्तों, EPF में बेसिक का 12% देना अब जरूरी नहीं है। नए नियम में 1800 लिमिट तय होगी। कर्मचारी कंपनी अपनी इच्छा से 12% कंट्रीब्यूशन जारी रख सकते हैं। सोना चांदी लगातार महंगा ही होता जा रहा है। आज तीसरे दिन भी सोना चांदी महंगा हुआ है। सोना 3,341 रुपए महंगा हुआ। 10 ग्राम कीमत 1,46,000 पहुंच गई है, जो इससे पहले 1,40 तक पहुंचा था।
चांदी के दाम 5,000 रुपए एक साथ बढ़ गए 2,34,000 पहुंचा है, जो 2,17 हो गया था। दोस्तों, आधार कार्ड में ईमेल आईडी अब घर बैठे ही आप अपडेट कर पाएंगे। आधार ऐप पर 6 महीने के लिए फ्री सर्विस शुरू हुआ है। सेंटर जाने की जरूरत नहीं होगी, पूरा प्रोसेस समझ लीजिए। खास बात यह है कि यह डिजिटल सर्विस के शुरू होने से सिर्फ 2 दिन में ही देश भर में 2.5 लाख से ज्यादा लोग ऐप में अपना ईमेल आईडी अपडेट कर चुके हैं। दोस्तों, ये छोटा अपडेट था, नई जानकारी थी पेंशन को लेकर। बाकी ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट हम लेकर आएंगे। लेकिन आपको पेंशन मिल रही है या नहीं, कमेंट करिएगा। कोई प्राप्त किया है तो जरूर कमेंट करें। मिलते नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। धन्यवाद।